एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हार्ट की फंक्शनिंग देखी थी, ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स देखे थे कि क्या क्या होता है ब्लड में, हार्ट में किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, हार्ट बीट, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने पार्ट 1 में देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Recall how carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation। जब हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट है, तो बॉडी ने उसको बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें सभी चीज़ें हमारे मतलब की नहीं होती, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी से जब बाहर निकलती हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। कुछ और भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो भी बॉडी हमारी समय समय पर बाहर निकालती है, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये टॉक्सिक होते हैं, है ना, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, और इसीलिए बॉडी इनको बाहर निकालती है, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में बने रहेंगे तो ये हार्मफुल चीज़ें करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस में बॉडी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और जो भी ऑर्गन्स इसमें मिलकर काम करते हैं, जिनकी वजह से एक्सक्रीशन होता है, उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और ये पूरा जो सिस्टम है इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्चुअली जो ब्लड है वो हमारा सभी पार्ट्स में ट्रैवल करता है बॉडी के। जैसे साफ ब्लड हर पार्ट में जाता है, साफ मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है और न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है ब्लड सभी हिस्सों में, उसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो कलेक्ट भी करते हुए लाता है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के अंदर, ये ब्लड से बाहर निकालने बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से अब मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, मतलब फिल्टर मतलब छानना। तो ब्लड को छानना भी ज़रूरी होता है, ब्लड हमारी बॉडी में छनता है, और इस वजह से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो सारे छन के बाहर निकल जाते हैं और साफ ब्लड आगे को मूव कर जाता है। तो ये जो फिल्टरेशन होता है ये होता है कहाँ पे? किडनीज में। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन किडनीज। किडनीज वो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में जहाँ पे फिल्टरेशन ऑफ ब्लड होता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज, सो हमारी बॉडी में 2 किडनीज होते हैं, लेफ्ट राइट 2 किडनीज आर देयर। और किडनीज में क्या होता है, जब ब्लड पहुंचता है किडनीज में, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। ब्लड में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के काम के हैं, और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। तो किडनी ने जहाँ पे फिल्ट्रेशन होना है वहाँ पे देखा कि भाई ये तो यूजफुल सब्सटेंस है, उसको ब्लड में वापस लौटा दिया ब्लड को, है ना, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में कि भाई ये तो इसको आगे लेके चले जाओ, सभी हिस्सों में पहुँचा दो। लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको यहीं छोड़ दो। किडनी में जो हार्मफुल वेस्ट जो मटेरियल्स हैं वो वहीं रुक जाते हैं और वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, और फिर ये यूरिन की तरह हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मीन्स टॉयलेट के फॉर्म में ये हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। फ्रॉम द किडनीज यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए इसको हम इस फिगर से देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे किडनी है, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड में एक राइट हैंड साइड में 2 किडनीज होती हैं। यहाँ पे जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर वो ब्लड में वापस भेज दिए जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर के साथ डिजॉल्व होके कहाँ चले जाते हैं? यूरिन के फॉर्म में कहाँ चले जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ये एक ब्लैडर होता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर किडनीज से किससे अटैच होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में आती है यूरिन। यहाँ पे ये यूरिन स्टोर रहती है और यूरेथ्रा के थ्रू फिर समय समय पर बाहर आ जाती है बॉडी से। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरेटर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज को ज्वाइन करते हैं और
यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. और इसमें जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो क्या क्या हैं? किडनीज और जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे कि यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा. An adult human being normally passes 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक एडल्ट कितना यूरिन पास करता है दिन भर में? 1 से 2 लीटर के बीच में. ये जो कंटेंट जो पूरे दिन में एक पर्सन जो यूरिन पास करता है उसमें 95% ऑफ वाटर होता है, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट. ठीक है, यूरिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है और वो यूरिया ही है जो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के अलावा स्वेटिंग होती है हमें, है ना. स्वेट मीन्स पसीना आता है, तो वो पसीने के थ्रू क्या निकलता है? वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है. हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट का कंटेंट जब बढ़ जाता है तो स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं. स्वेटिंग से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है. जैसे आप यहाँ पे मटके का एग्जांपल दिया गया है कि मटके में क्या होता है, उसकी बाहरी जो सतह होती है मटके की, वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं, मतलब वाटर इवेपोरेट होता है ना. पानी जो उसमें भरा गया है वो ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकलता है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती है. अब इससे क्या होता है, अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर उसका गिर जाता है. बाहर जो एवापोरेशन हुआ वाटर का, उसकी वजह से जो अंदर का टेम्परेचर है मटके का वो ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा रहता है मटके में. इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है. स्वेटिंग जब होती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है. तो यही यहाँ पे मेंशन है. जिस तरीके से पॉट का जो इन्होंने मटके का जो एग्जांपल है उसी तरीके से व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स अस टू कूल आवर बॉडी. अच्छा, अब यहाँ पे ये मेंशन है कुछ बॉक्स में. द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो अलग अलग एनिमल्स के केस में किस हिसाब से पानी अवेलेबल है उस हिसाब से उनकी बॉडी से वेस्ट बाहर आता है. जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जो फिशेस वगैरह यानी पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनकी बॉडी से अमोनिया निकलता है और डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. इसी तरीके से जो लैंड एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये किस तरीके का एक्सक्रीशन करते हैं? ये सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड यानी कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से. समटाइम्स अ पर्सन्स किडनीज स्टॉप वर्किंग. देखिए, किडनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट सभी ऑर्गन्स का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में. किडनी का काम क्या है कि ब्लड को फिल्टर करना है, ब्लड में से हार्मफुल चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकाल देनी है. लेकिन अगर किसी पर्सन की किडनीज वर्क नहीं करती हैं प्रॉपर, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा ब्लड में, और ब्लड ही पूरा का पूरा टॉक्सिक हो जाएगा. तो ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आर्टिफिशियल किडनीज का यूज़ करके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस. जब किसी पर्सन की किडनीज फेल हो जाती हैं तो डायलिसिस के थ्रू उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है. अच्छा, अब बात करते हैं कि प्लांट्स में अभी जितना हमने देखा ये ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीज़ें देखी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के केस में. अभी हम बात करने वाले हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है. देखिए, दो चीज़ें हैं. प्लांट में हमने जब डाइजेशन वाला प्रोसेस देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं. कहाँ से? मिट्टी में से. मिट्टी से वाटर को और मिनरल्स को खींचती हैं. अब रूट ने खींच लिया, लेकिन अब इसको बाकी पूरे प्लांट में पहुंचाना भी तो है. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. द रूट हैव रूट हेयर. एक्चुअली रूट में रूट हेयर होते हैं जो कि अच्छे से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. मिट्टी में से अच्छे से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो जाता है. द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट विद द सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, सॉइल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है रूट हेयर और इसी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हो पाता है. नाउ अब एब्जॉर्ब हो गया, फिर ये बाकी के हिस्सों में पहुंचाना है प्लांट के. तो ये कैसे पहुंचाया जाता है? प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में
जो कि रूट्स से शुरू होके, है ना, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, फिर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर स्टेम्स से होते हुए लीफ, ब्रांचेस, मतलब एक एक हिस्से में ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स चले जाते हैं। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये सिर्फ वाटर और मिनरल्स को जो कि रूट ने एब्जॉर्ब किया है उसको प्लांट के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। ये वेसल्स का काम, जाइलम का काम यही है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसी तरीके से प्लांट ने जो खाना बनाया होता है, वी नो दैट द प्लांट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में, जो मैंने डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में समझाया हुआ है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में और फूड अपने लिए प्रिपेयर करता है प्लांट। अब ये फूड जो प्लांट की लीव्स में प्रिपेयर होता है वो प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचाना होता है। काम कौन देखता है? फ्लोएम। पाइप लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में जो कि प्लांट के हर हिस्से में होते हैं और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस यानी वाटर एंड मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन देखता है? जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रांसपिरेशन। प्लांट की रूट जब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा वाटर प्लांट यूज ही कर लेता है, उसमें बहुत सारा वाटर जो है वो प्लांट बाहर निकाल देता है। कैसे? किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। कैसे निकालता है? प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। ओके, तो पूरा का पूरा जितना भी उसने एब्जॉर्प्शन किया होता है वाटर का, वो पूरा का पूरा प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाता है। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। कहाँ पे? लीव्स में होते हैं। बेसिकली ये स्टोमेटा लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं। तो इन टाइनी पोर्स के थ्रू जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है, भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अब हमने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लिया है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।